के तट पर स्थित धवलेश्वरम गांव में दोपहर के 12 बज रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है। गांव के बीचों बीच गौरम्मा द्वारा संचालित एक पूटा कुल्लिल्लू है, जो एक खपरेल का घर है। घर के सामने एक बड़ा चबूतरा है, जहां कुछ यात्री और गांव के लोग भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरसैया नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का यात्री कंधे पर पोटली लिए हाफते हुए उस गली में आता है। वह चबूतरे पर बैठे सोमैया से बात करता है। बाबूजी नमस्कार, मैं परदेसी हूँ और काम की तलाश में इस गांव आया हूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या इस गांव में कोई ऐसा घर है जहाँ 1 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके? सोमैया पंखे से हवा करते हुए और नरसैया को ऊपर से नीचे देखते हुए, 1 रुपए में? इन दिनों तो 1 रुपए में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। वैसे इस गांव में भोजन केवल एक ही जगह मिलता है। वो सामने नीम के पेड़ के नीचे वाला घर दिख रहा है, वही गौरम्मा की भोजनशाला है। ओहो, क्या वो अच्छा खाना खिलाती हैं बाबूजी? खाना तो अच्छा खिलाती है, पर उसकी जुबान भी खूब चलती है। उसका नाम गौरम्मा है, पर पूरा गांव उसे गयाली गौरम्मा कहता है। वो पैसों और परोसने के मामले में बहुत सख्त है। जेब में पैसे हों तभी अंदर कदम रखना, वरना मेरी तरह बाहर यहां हवा खाते हुए बैठना पड़ेगा। मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं बाबूजी, पर भूख से जान निकल रही है। जो भी हो, जाकर पूछूंगा। जाओ जाओ, पर सावधान रहना। अगर उसे गुस्सा आया तो वो करछुल से ही जवाब देगी। मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो। दोनों गौरम्मा के घर पहुंचते हैं, जहां से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। 50 वर्षीय गौरम्मा गंभीरता से भोजन परोस रही है। अरे ओ साम भैया, तुमने पत्तल में अन्न क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें नहीं पता कि अन्न ब्रह्म का स्वरूप है? पूरा साफ करके खाओ, वरना कल से मेरे घर की चौखट मत चढ़ना। नहीं अम्मा, पेट भर गया है, अब और नहीं खाया जाएगा। जब नहीं खा सकते तो कम डलवाना चाहिए था। पत्तल में जूठन छोड़ने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसकी सहपाठी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, अन्न बर्बाद करने के लिए इस सांभैया से 2 आने का जुर्माना वसूल करो। अरे 2 आने मेरे पास नहीं है अम्मा। नहीं है तो पिछवाड़े जाकर लकड़ियों का गट्ठर फाड़ कर जाओ। गौरम्मा सोमैया को, क्यों सोमैया, चबूतरे पर बैठकर गप्पे मारना बहुत हुआ। यहाँ खाने आए हो या मेरे घर की जासूसी करने? सोमैया बोला, भूख लगी है गौरम्मा जी, इसीलिए आया हूँ, पर आज मेरे पास खुले पैसे नहीं है। क्या खाते में नहीं लिख सकती? खाता? पुराने खाते ही अभी तक चुकता नहीं हुए। तुम्हारा व्यवहार तो उधार कल और संपत्ति आज जैसा है। पैसे हों तो ही पत्तल के सामने बैठो। सोमैया कहा। ठीक है, मेरी बात छोड़।